और इसी बीच कुछ तस्वीरें हैं जो सीधे आ रही हैं उदयपुर से। आपको ये तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं और इसमें आप विश्वराज सिंह मेवाड़ को देख सकते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ जिन्होंने एकलिंग नाथ जी मंदिर में पहले दर्शन किए, वहां पर उन्होंने अपनी जो सफेद पगड़ी थी उसे उतारा और उसके बाद लाल पगड़ी को पहना। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में छिड़ा विवाद अब भी जारी है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राज तिलक की रस्म के 48 घंटे बाद मेवाड़ के शासक देवता एकलिंग जी के दर्शन किए और इसके बाद शोक भंग की रस्म हुई। शोक भंग की रस्म यह होता है कि जो सफेद पगड़ी आप पहनते हैं उसे उतारा जाता है और लाल पगड़ी आपको पहनाई जाती है। लाल पगड़ी राजशाही का प्रतीक है, सफेद पगड़ी शोक का प्रतीक है। तो ऐसे में शोक भंग की रस्म में उन्हें रंगीन पगड़ी पहनाई गई। अब विश्वराज सिंह अपने निवास पर परिवार के शोक भंग की रस्म को निभाने वाले हैं थोड़ी देर में। परंपरा के मुताबिक राज तिलक की रस्म के बाद उदयपुर सिटी पैलेस में धूणी स्थल दर्शन को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल दो मांगे थी, एक तो ये कि एकलिंग नाथ जी के दर्शन हो, वहां पर शोक भंग हो, वो तो हो चुका। 48 घंटों के बाद सही, खूब सारे विवाद के बाद सही, खूब सारे तनावपूर्ण स्थिति बनने के बाद सही, मगर एकलिंग जी के दर्शन हो गए, शोक भंग की परंपरा हो गई। मगर धूणी स्थल के दर्शन अब तक हो नहीं पाए। सिटी पैलेस के गेट आज भी बंद हैं। अपडेट यह है कि किसी विवाद से निपटने के लिए सिटी पैलेस के बाहर, इसके साथ ही समोर बाग के बाहर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजामात हैं। सिटी पैलेस के आसपास तो धारा 163, जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था, अब ये बदल के धारा 163 हो गई है नए कानून के मुताबिक। तो धारा 163 लागू की गई है। हालांकि इसके नियम वही हैं जो पहले 144 के हुआ करते थे कि 4 लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकते। अगर होंगे तो पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, भीड़ को तितर बितर कर सकती है। इधर इस पूरे विवाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह दोनों ने एक दूसरे को सोमवार को हुई हिंसक झड़प के लिए जिम्मेदार बता दिया। ये दरअसल पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद के साथ साथ ये संपत्ति का विवाद है और संपत्ति और पारिवारिक विवाद से ज्यादा ये ईगो क्लैश है। ये दो लोगों के बीच में, पूर्व राज परिवार के दो लोगों के बीच में, दो संतानों के बीच में संपत्ति और परिवार से ज्यादा उनके अहम का सवाल है। कहीं कोई दूसरे का अहम को चोट न पहुंचा दे, बस इसी बात के डर से ये सब कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे के लिए, कि एक दर्शन करना चाहता है, करने नहीं दे रहा क्योंकि उनका अहम बड़ा,